Hello my dear students and my dear viewers, welcome to Learn Omania। आज हम ITI के बच्चों के लिए जो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए फैंस एंड ब्लोवर्स ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी और एक रिक्वेस्ट होगी कि आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आपकी कोई भी कमेंट है, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप अपनी कमेंट्स, अपनी क्वेरीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैंस एंड ब्लोवर्स। सबसे पहली चीज, जो एयर कंडीशनिंग प्लांट्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स तब प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएंगे जब हम डक्ट्स के जरिए हवा को बराबर से, जो कन्फाइंड जोन है, जो वातानुकूलित जगह है, वहां पर एयर को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और एयर को बराबर से सर्कुलेट कर सके। तो एयर कंडीशनिंग प्लांट में एयर को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करना और एयर को बराबर से सर्कुलेट करना बहुत जरूरी होता है। और एयर को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता है एयर कंडीशनिंग प्लांट में। सबसे पहली जरूरी चीज है फैंस या ब्लोवर्स। दूसरी चीज है डक्ट्स, सप्लाई डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट वगैरह। इसके बाद आता है सप्लाई एयर ग्रिल्स और डिफ्यूजर्स और रिटर्न एयर ग्रिल्स और डिफ्यूजर्स और रजिस्टर्स। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कन्फाइंड स्पेस में एयर को सर्कुलेट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फैंस एंड ब्लोवर्स आर यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हवा को फोर्सफुली सर्कुलेट करने के लिए हम ऐसे फैंस का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ब्लोवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीजों को इस्तेमाल किया जाता है एयर कंडीशनिंग प्लांट में हवा को सर्कुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है, air can be moved from one place to other by either creating a pressure above the atmospheric pressure, जिसको हम पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं, और below the atmospheric pressure, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए या तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे या हम किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब ये देखिए, यहां पर एक फैन बताया हुआ है। ये फैन जो है हवा को यहां से सक कर रहा है और हवा को यहां पर डिस्चार्ज कर रहा है। जहां पर हवा को सक करेगा, जिस जगह से ये हवा को सक कर रहा है, यहां पर जो जोन बन रहा है, यहां पर जो जगह बन रही है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा हवा का प्रेशर, और जहां पर ये हवा को फेंक रहा है, इस जगह में हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो ये होता है फैन और ब्लोवर का काम। ये फैन और ब्लोवर जो है एक जगह पर हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं और एक जगह पर हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कर देते हैं। तब हवा जो है वो सर्कुलेट हो पाती है एक निर्धारित प्रेशर पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम में देखिए वही समझाया हुआ है। जो फैन है वो जहां से सक कर रहा है, वहां पर उस जोन में जो हवा का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ड्रॉप हो जाता है, और जहां पर हवा जो डिस्चार्ज कर रहा है उस जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, the air feed into the fan is called induced draft and the air exhaust from a fan is called forced draft। जहां पर हवा जो है, जो फैन है, जहां पर हवा, अगर फैन ऐसा है कि हवा को खींचने के लिए वो बना हुआ है, तो जहां पर हवा खींची जाती है, जो फैन हवा को खींचता है उसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहते हैं। और जो फैन हवा को फेंकता है, जहां से हवा फेंकी जाती है, उसको हम फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन कहते हैं। तो फैन जो है या तो हवा खींचने के लिए बनाए जाते हैं या हवा को फेंकने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हवा खींचा जा रही है फैन से
तो इसे हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कहेंगे, और हवा अगर फेंकी जा रही है फैन से उसको हम फोर्स्ड ड्राफ्ट कहेंगे। अब ये डायग्राम में मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर लूं, जब फैन हवा को फेंकता है, ठीक है, जब फैन हवा को डिस्चार्ज करता है तो फैन के जस्ट ये एरिया में, फैन के बाजू के एरिया में हवा बहुत घूमती है, ठीक है। तो जो फैन का जस्ट बाजू का एरिया होता है, ये हिस्सा, ठीक है, जहां पर हवा काफी घूम रही है, इसको हम टर्ब्यूलेंस कहते हैं। सो रिमेंबर दिस, टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है फैन जिस हिस्से में हवा को डिस्चार्ज कर रहा है, फैन जिस हिस्से में हवा को फेंक रहा है, उस हिस्से में हवा में टर्ब्यूलेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और चीजें डिस्कस करें। फैंस एंड ब्लोवर्स आर ड्रिवन डायरेक्टली बाय मोटर शाफ्ट और इनडायरेक्टली बाय बेल्ट्स एंड मोटर्स। देखिए ये डायग्राम में जो फैन का प्रोपेलर ब्लेड है, ये डायरेक्टली मोटर शाफ्ट के ऊपर माउंट किया हुआ है। तो फैन का ब्लेड जो है डायरेक्ट ऐसा ड्रिवन हो सकता है डायरेक्टली बाय मोटर, और इस डायग्राम में देखिए ये एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर ब्लोवर होगा, मोटर बाहर दिख रही है, और ये मोटर को बेल्ट के जरिए अंदर ब्लोवर को घुमाया जाएगा। तो फैन या ब्लोवर दोनों जो है, या तो ये डायरेक्टली ड्रिवन हो सकते हैं मोटर से, मोटर का शाफ्ट डायरेक्टली फैन ब्लेड को ड्राइव करेगा, या ऐसे इनडायरेक्टली ड्रिवन हो सकते हैं जिसमें मोटर ब्लोवर को बेल्ट के जरिए चलाएगी, ठीक है। अब जहां पर ये बेल्ट मैकेनिज्म लगा हुआ है, वहां पर ये पुली जो मोटर के ऊपर लगी हुई है, जो पुली घूमती है, इसे हम कहते हैं ड्राइवर पुली, ठीक है। और ये जो पुली ब्लोवर की है, इसे हम कहते हैं ड्रिवन पुली। सो ड्राइवर पुली मोटर के ऊपर लगी हुई, और ड्रिवन पुली जो है वो ब्लोवर के ऊपर जो लगी होती है उसको ड्रिवन पुली कहते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब दो मेन तरह के फैंस हम लोग हमारी फील्ड एचवीएसी फील्ड में यूज करते हैं। एक है एक्सियल फ्लो फैन और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फैंस। ये दो तरह के फैंस हम लोग यूज करते हैं। जो एक्सियल फ्लो फैन है वो जहां पर हवा में प्रेशर इतना ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में हवा चाहिए, वहां पर ये एक्सियल फ्लो फैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारी घर में जो सीलिंग फैन लगता है, ठीक है, सीलिंग के ऊपर जो फैन लगाते हैं हम लोग, वो ये होता है एक्सियल फ्लो फैन। इसमें हवा में प्रेशर ज्यादा नहीं होगा लेकिन ज्यादा क्वांटिटी की हवा जो है ये फेंकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमारी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फील्ड में जो कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर के जो फैन होते हैं वो एक्सियल फ्लो फैन रहते हैं, बिकॉज वहां प्रेशर की जरूरत नहीं है, वहां ज्यादा हवा, ज्यादा क्वांटिटी की हवा की जरूरत है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। और इसका बिल्कुल विपरीत सेंट्रीफ्यूगल फैन उस जगह हम इस्तेमाल करेंगे जहां पर हवा में ज्यादा प्रेशर डेवलप करना है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर डेवलप करने से क्या है कि हवा जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और हवा दूर तक जाएगी। सो डक्टिंग में हवा को दूर तक घुमाने के लिए हवा में प्रेशर डेवलप करना जरूरी है, तो ऐसी जगह पर हम सेंट्रीफ्यूगल फैन का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखनी होगी कि सेंट्रीफ्यूगल फैन हवा का प्रेशर ज्यादा बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लेस एयर क्वांटिटी को हैंडल करते हैं, ये कम हवा की वॉल्यूम को हैंडल करेंगे। ये एक्सियल फ्लो के जितने हवा को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये कम हवा को हैंडल करते हैं, कम क्वांटिटी की हवा को हैंडल करते हैं। से फॉर एग्जांपल स्प्लिट यूनिट में जो अपना इंडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट में हम जो ब्लोवर मोटर लगाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फैन होती है, ठीक है। वहां हवा का प्रेशर इंपॉर्टेंट है ताकि पूरे रूम में हवा फैले, ठीक है। कम हवा छोड़ता है लेकिन प्रेशर से, ताकि हवा जो है वो पूरे रूम में फैले। सो सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है उसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर होगा जहां पर हवा में प्रेशर होना जरूरी है, ठीक है। प्रेशर ज्यादा होगा ताकि हवा दूर तक फैले, हवा की क्वांटिटी भले ही कम हो। अब एक और चीज देखिए, एक्सियल फ्लो में हमने तीन तरह के एक्सियल फ्लो फैन लिखे हुए हैं। हम बारी बारी ये तीनों को स्टडी करेंगे। पहला है प्रोपेलर फैन,
ये हमारे घर की सीलिंग में जो सीलिंग फैन लगता है वो होता है ये प्रोपेलर फैन, फिर दूसरा है ट्यूब एक्सल फैन और तीसरा है वेन एक्सल फैन। और सेंट्रीफ्यूगल फैंस में भी 3 तरह के सेंट्रीफ्यूगल फैंस होते हैं, फैंस विद फॉरवर्ड कर्व ब्लेड, फैंस विद बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स और फैंस विद रेडियल ब्लेड्स। तो 3 तरह के हम लोग एक्सियल फ्लो स्टडी करेंगे, उसके बाद 3 तरह के हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैंस स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले एक्सियल फ्लो फैंस स्टडी करते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये दोनों एक्सियल फ्लो फैंस हैं, ठीक है। अब एक्सियल फ्लो फैन जो है वो क्या होता है, व्हाट इज एन एक्सियल फ्लो फैन। एक्सियल फ्लो फैन में देखिए ये डायग्राम में ये फैन की ब्लेड लगी हुई है, ये फैन की ब्लेड की ये एक्सिस है, ठीक है। अब जब ये ब्लेड घूमेगी, ठीक है, जब ये ब्लेड घूमेगी तो हवा उसकी जो एक्सिस है फैन मोटर की या शाफ्ट की एक्सिस, उसी डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में हवा जो है वो एक्सिस से पैरेलल डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगी। ऐसे फैन को हम लोग एक्सियल फैन कहते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल दूसरे में अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, से हमारा ये सीलिंग फैन है, हमने इसे ऐसे लटकाया हुआ है, तो ये जो है सीलिंग फैन की एक्सिस हो गई, ठीक है। अब जब ये सीलिंग फैन घूमेगा तो हवा जो है वो इसी डायरेक्शन में हवा को फेंकेगा, ठीक है। तो जो फैन की एक्सिस है, जो मोटर की एक्सिस है या जो शाफ्ट है फैन का, उसी के डायरेक्शन में पैरेलल में हवा फ्लो हो रही है। ऐसे फैन को हम लोग एक्सियल फैन कहते हैं। तो यहां पर एक्सियल फ्लो में हमने लिखा है, इन एक्सियल फ्लो फैंस द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द एयर, जो हवा का डायरेक्शन है, हवा का फ्लो का जो डायरेक्शन है, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोटर शाफ्ट। जो मोटर का शाफ्ट होगा या जो एक्सिस होगी उसी से पैरेलल में हवा का फ्लो होना चाहिए, मतलब उसी डायरेक्शन में जो है हवा का फ्लो होगा। ये होता है एक्सियल फैन। चलिए एक्सियल फैन के बारे में और डिस्कस करें। एक्सियल फैन में जो ब्लेड्स हैं, फैन की ब्लेड्स, वो मोटर शाफ्ट के ऊपर 3 तरीकों से माउंट की जा सकती है। ये एक्चुअली एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अगेन आई रिपीट, एक्सियल फ्लो फैन में जो फैन ब्लेड्स हैं, जो प्रोपेलर ब्लेड्स हैं, वो मोटर शाफ्ट के ऊपर 3 तरीकों से माउंट की जा सकती है। पहला तरीका है सेट स्क्रू। देखिए यहां पर ये सेट स्क्रू है, ये मोटर का शाफ्ट है, ठीक है। तो फैन ब्लेड को शाफ्ट के ऊपर लॉक करने के लिए इस तरीके से सेट स्क्रू हम टाइट कर देते हैं ताकि फैन ब्लेड जो है वो शाफ्ट के ऊपर लॉक हो जाए। यहां पर ये फैन ब्लेड है, यहां पर ये शाफ्ट है। फैन ब्लेड और शाफ्ट को लॉक करने के लिए ये सेट स्क्रू टाइट करना होता है। दूसरा है सेट स्क्रू एंड की। बिल्कुल उसी तरीके से जो शाफ्ट है और जो फैन है, दिस इज द शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट और फैन को एक की और सेट स्क्रू की मदद, दोनों की मदद से टाइट किया जाता है। शाफ्ट के अंदर की के लिए ग्रूव होता है और ये की बिठाकर फिर हम उसके ऊपर ये सेट स्क्रू जो है वो टाइट कर देते हैं ताकि शाफ्ट फैन ब्लेड को अच्छी तरीके से पकड़ ले, ठीक है। और तीसरा है एक्सपैंडिंग हब। ये डायग्राम में एक्सपैंडिंग हब बताया हुआ है। ये डायरेक्टली क्लैंप हो जाता है मोटर शाफ्ट के ऊपर। ये प्रोपेलर ब्लेड ऐसी डिजाइन की, इसका जो सेंटर पोर्शन है हब, ये कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि डायरेक्टली ये लॉक हो जाता है मोटर शाफ्ट के ऊपर एक्सपैंड होकर, तो इसीलिए इसको एक्सपैंडिंग हब कहते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर फैन की ब्लेड्स को माउंट करने के लिए ये 3 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं और ये 3 डायग्राम्स आप याद रखना। ये ऑलरेडी एक बार एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला तरीका है सेट स्क्रू मेथड, दूसरा तरीका है सेट स्क्रू एंड की मेथड और तीसरा तरीका है ये वाला एक्सपैंडिंग हब मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के एक्सियल फ्लो फैंस का। सबसे पहला एक्सियल फ्लो फैन में आता है प्रोपेलर टाइप, ठीक है। प्रोपेलर फैंस के बारे में लिखा है, दीज आर लो प्रेशर। ये ऐसा फैन होगा जो लो प्रेशर, जो प्रेशर क्रिएट करेगा हवा में वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाई कैपेसिटी फैंस, ठीक है।
ये ज्यादा क्वांटिटी की हवा को डिस्चार्ज कर सकता है, भले ही हवा का प्रेशर कम हो। दे कैन डेवलप रादर लिमिटेड स्टैटिक प्रेशर, ये बहुत कम स्टैटिक प्रेशर डेवलप कर पाते हैं। ये स्टैटिक प्रेशर वगैरह क्या होता है ये हम बाद की एक वीडियो में बना दूंगा, जिसमें मैं स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर वगैरह आपके साथ डिस्कस करूं। ये हम बाद में देखेंगे स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो प्रोपेलर फैन में सबसे पहली चीज, ये फैन जो है वो हवा का प्रेशर जो है वो कम बना पाते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में हवा को डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ प्रोपेलर फैन में, दे आर एबल टू डिलीवर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एयर विथ लेस हॉर्स पावर देन द सेंट्रीफ्यूगल फैंस। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ये एयर को डिस्चार्ज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फैन के मुकाबले इसकी जो मोटर है वो कम हॉर्स पावर की मोटर भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम का एयर फ्लो करा सकती है प्रोपेलर फैन की। ये दूसरी चीज। नेक्स्ट वन है, एज द सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द हॉर्स पावर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब फैन के आगे तुमने कुछ लगा दिया या फैन के आगे किसी भी तरीके से हवा रुक रही है, तो अगर हवा रुकेगी प्रोपेलर फैन के आगे तो प्रोपेलर फैन का हॉर्स पावर बढ़ेगा। देखिए, हवा अगर आगे नहीं जा पाएगी तो हवा रुक कर फैन के साथ ही, इसके प्रोपेलर के साथ ही हवा टकराते रहेगी, जिससे इसके प्रोपेलर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इनडायरेक्टली जो मोटर है उसका हॉर्स पावर भी बढ़ता जाएगा। ज्यादा हॉर्स पावर की आपको मोटर फिर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अगर इसके सामने रुकावट है किसी भी तरीके से तो ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर की जरूरत पड़ती जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा है एक्शियल फ्लो में ट्यूब एक्शियल फैन। ठीक है, ट्यूब एक्शियल फैन बिल्कुल प्रोपेलर फैन की तरह ही है, लेकिन इसकी जो ब्लेड है और जो मोटर है, हम एक ऐसी ट्यूब के अंदर या सिलेंडर के अंदर इसको माउंट किया जाता है। चूंकि ये ट्यूब के अंदर माउंट है, इसीलिए इसका नाम होता है ट्यूब एक्शियल फैन। ये जो फैन है ये प्रोपेलर फैन के मुकाबले ये ज्यादा हैवी ड्यूटी के होते हैं, और इनकी असेंबली जो है एक सिलिंड्रिकल हाउसिंग में माउंट की जाती है। एक सिलिंड्रिकल हाउसिंग होगी, इसमें ये प्रोपेलर फैन को माउंट किया जाता है, तब जाके बनता है ये ट्यूब एक्शियल फैन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ट्यूब एक्शियल फैन जो है वो ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें आवाज ज्यादा होगी क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर और एक ही डायरेक्शन में ज्यादा वॉल्यूम की हवा को एक ही डायरेक्शन में हवा को ये स्प्रेड नहीं होने देता, हवा को ये एक ही डायरेक्शन में आगे भेजता है। इसीलिए इसमें नॉइस का लेवल थोड़ा ज्यादा है प्रोपेलर फैंस के मुकाबले। ठीक है, तो इसीलिए इसको उन जगह ज्यादा यूज किया जाता है जहां नॉइस लेवल जो है वो ज्यादा होने से भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये ट्यूब एक्शियल फैन उस जगह चलेंगे जहां पर नॉइज जो है वो फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉइज लेवल अगर होगा भी तो भी चलेगा, ऐसी जगहों पर आपको ट्यूब एक्शियल फैन का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा हमारा एक्शियल फ्लो फैन में है वेन एक्शियल फैन। ये बिल्कुल ट्यूबुलर फैन की तरह ही है, एक सिलेंडर के अंदर माउंट किया हुआ, लेकिन इसका जो प्रोपेलर है, जो आगे फैन ब्लेड है, उसके पीछे देखिए ऐसी गाइड वेन्स होती है। ये गाइड वेन्स के जरिए जो है हवा को एक दिशा मिलती है फ्लो होने के लिए। मैंने इससे आगे कहा था आपको टर्ब्यूलेंस। ठीक है, जो टर्ब्यूलेंस है वो टर्ब्यूलेंस इससे प्रिवेंट होता है। जो हवा घूमती है फैन से निकलते ही जो हवा घूमेगी, वो हवा घूमने को टर्ब्यूलेंस कहते हैं। तो ये जो पीछे गाइड वेन्स हैं उससे टर्ब्यूलेंस प्रिवेंट हो जाता है और हवा फिर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ये होता है वेन एक्शियल फैंस, जिसमें फैन के पीछे गाइड वेन्स लगी हो हवा का टर्ब्यूलेंस प्रिवेंट करने के लिए। तो यहां पर हमने लिखा है दीज आर ट्यूब एक्शियल फैंस। ठीक है, ट्यूब एक्शियल फैंस की तरह ही है, ये सिलेंडर के अंदर माउंट किए हुए, which have veins located at the leaving side of the wheel। जो व्हील है या ब्लेड है उसकी जो लीविंग साइड है, मतलब जहां से हवा बाहर निकलेगी, वहां पर ये गाइड वेन्स लगाई जाती है। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है गाइड वेन्स का काम क्या है।
टू गिव अ प्रॉपर एयर फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, हवा को एक फ्लो डायरेक्शन देना, एक ही डायरेक्शन में हवा को फ्लो कराना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इट हेल्प्स इन स्ट्रेटनिंग आउट द स्पाइरल फ्लो ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ द एक्सियल फैन। ठीक है, जो फैन ब्लेड से निकलती है हवा, जो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जो स्पाइरल फ्लो होने लगता है हवा का, उसको ये एक डायरेक्शन दिखाता है। ये गाइड वेन्स एक ही डायरेक्शन में फिर फ्लो कराएगा गाइड वेन्स की मदद से। दिस टाइप ऑफ फैंस हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ नॉइज। एक चीज और आपको याद रखनी है, ये जो फैंस हैं इसमें हवा का नॉइज, ठीक है, ये और भी ज्यादा होता है। हमारे घर में जो हम लोग एग्जॉस्ट फैंस लगाते हैं, ये ट्यूब एक्सल फैन ही है। ठीक है, ये ट्यूब एक्सल फैंस हो सकते हैं या वेन एक्सल फैंस हो सकते हैं। अगर पीछे की तरफ हवा को फ्लो कराने के लिए एक गाइड वेन्स लगी हुई है तो उसको हम लोग वेन एक्सल फैन कहेंगे, बट दे आर एग्जॉस्ट फैंस। ठीक है, आज का फैंस एंड ब्लोअर का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं फिनिश करता हूं। आशा करता हूं ये पार्ट आपके समझ में आया होगा। आपकी अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपनी कमेंट्स लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जल्दी हाजिर रहूंगा फैंस एंड ब्लोअर्स इस टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और टुडे, गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स।